गुड मॉर्निंग बेटा। आप लोग ठीक है ना? क्या पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक चल रही है? अच्छा, देखिए बेटा, आप लोग कक्षा 7 की हिंदी निकाल लीजिए। हिंदी का पाठ 3 श्रम की प्रतिष्ठा, ये निबंध है। क्या है ये? निबंध है। ये किसने लिखा है? विनोबा भावे ने। किसने लिखा है? विनोबा भावे ने। देखिए बेटा, आप लोगों ने खोली बुक। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। कहा जाता है ये पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। अगर शेषनाग का आधार टूट जाए तो पृथ्वी स्थिर नहीं रह सकेगी। हमने सोचा ये शेषनाग कौन है। देखिए कि निबंध लिखा गया है एक ये शेषनाग का एग्जाम्पल लेके कि पृथ्वी शेषनाग के मस्तक पर स्थित है। देखते हैं, आगे पढ़ते हैं। ध्यान में आया दिन भर शारीरिक श्रम करने वाले मजदूर जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं। जो दिन भर शारीरिक श्रम करने वाले, श्रम मीन्स परिश्रम, मेहनत, जो शारीरिक मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं मजदूर, और जो किस्म किस्म की पैदावार करते हैं। किस्म किस्म मतलब तरह तरह की, वे ही शेषनाग हैं। वो कौन है? शेषनाग। सबका आधार उन मजदूरों पर है, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। सबका आधार मजदूरों पर है। मजदूर बेचारे मेहनत करके ये तरह तरह की पैदावार करते हैं, इसलिए भगवान ने मजदूरों को कर्मयोगी कहा है। लेकिन सिर्फ कर्म करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता। देश में कुछ मजदूर खेतों पर काम करते हैं, कुछ रेलवे में काम करते हैं और कुछ कारखानों में काम करते हैं। दिन भर मजदूरी करते हैं और अपने पसीने से रोटी कमाते हैं। बेटा देखिए, ये पसीने से रोटी कमाने का मतलब क्या हुआ कि सारा दिन मजदूरी मेहनत करते हैं। ये हो गई पसीने से रोटी कमाना। तो देखिए, जो व्यक्ति पसीने से रोटी कमाता है वह धर्म पुरुष होता है। जो मेहनत करके सच्चाई से जो रोटी कमाता है, धन कमाता है, वह धर्म पुरुष होता है। उसके जीवन में पाप का आसानी से प्रवेश नहीं हो सकता। और देखिए, जो सच्चाई के मार्ग पर चलकर जो मजदूर मेहनत करके रोटी कमाता है, उसके जीवन में पाप आसानी से प्रवेश नहीं कर सकता। दिन भर काम किया तो रात को गहरी नींद आती है। ना दिन में पाप कर्म करने के लिए समय मिलता और ना रात को कुछ सूझ सकता है। देखिए, दिन भर मेहनत किया, काम किया, तो क्या हुआ? रात को गहरी नींद आती है और कुछ सोचने के लिए, रात में नींद आ जाती है जल्दी से, कुछ सोचने के लिए समय ही नहीं मिलता है, क्योंकि थका मांदा शरीर आराम चाहता है। जब शरीर थक जाता है तो बेटा क्या होता है कि शरीर आराम चाहता है, उसे नींद की जरूरत होती है। जिस जीवन में पाप चिंतन की गुंजाइश ही ना हो, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। जिसके जीवन में, जिस व्यक्ति के जीवन में जिसने पाप चिंतन की गुंजाइश ना हो, कभी पाप ना करे, उसे धार्मिक जीवन होना चाहिए। उसका जीवन कैसा होता है? धार्मिक होता है। पर ऐसा अनुभव नहीं हो रहा है। अनुभव तो यह है कि जो काम नहीं करते उनके जीवन में तो पाप है ही, पर उन पापों ने मजदूरों के जीवन में प्रवेश कर लिया है। देखिए, जो काम नहीं करते हैं उनके जीवन में तो पाप है ही, लेकिन जो मजदूर काम करते हैं
उनके जीवन में भी प्रवेश कर लिया है। पापों ने उनके भी जीवन में प्रवेश कर लिया है। कई प्रकार के व्यसन उनसे होते हैं, यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता है। कई प्रकार के व्यसन उनसे होते हैं, मतलब अपराध होते हैं, यानी केवल श्रम करने से कोई कर्मयोगी नहीं होता है। हाँ, जो श्रम टालता है वह तो कर्मयोगी है ही नहीं। श्रम मेहनत करना जो नहीं जानता है, जो नहीं करता है, तो वो कर्मयोगी तो है ही नहीं, उसके जीवन में पाप है। क्या है? पाप है। तो आश्चर्य नहीं है, क्योंकि उसके पास समय फाजिल पड़ता है, यानी समय कम पड़ता है। समय जहां समय फाजिल पड़ा हो वहां शैतान का काम शुरू होता है। ये फाजिल का मतलब फ्री रहना। उसके पास समय फाजिल है, वह तो कर्मयोगी है ही नहीं। जहां समय फाजिल पड़ा हो वहां शैतान का काम शुरू होता है। जब किसी के पास कुछ काम नहीं है और वो फ्री है तो क्या करेगा? फ्री में नहीं कहते हैं खाली दिमाग शैतान का, वही कहावत है कि वहां शैतान का काम शुरू होता है। इसलिए फुर्सती लोगों के जीवन में पाप दिखता है। अब उनके पास काम नहीं कुछ है तो क्या करें? यही तरह तरह की शैतानियां करते हैं। तो आश्चर्य नहीं, पर मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है। तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। देखिए, जो फ्री है वो तो शैतानी कर ही रहे हैं, तो आश्चर्य की कोई बात नहीं है, क्योंकि वो फ्री है तो क्या करें? तो अपना ही कर रहे हैं। लेकिन जो श्रम करते हैं, जो मजदूरी करने वाले के जीवन में पाप दिखता है, जो मेहनत मजदूरी करते हैं उनके भी जीवन में है। तो सोचना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है। ऐसा इसलिए होता है कि वे कर्म को पूजा नहीं समझते, क्योंकि जो भी कर्म करते हैं वो उसको अपनी पूजा नहीं समझते। कर्म लाचारी से करना पड़ता है। कर्म कैसे करना पड़ता है? काम को कैसे करना पड़ता है? तन मन धन यानी लगाव से और ये लाचारी से करना पड़ता है, इसलिए करते हैं। वे अगर काम से मुक्त हो सकें तो बहुत जल्द राजी हो जाएंगे। सच्चे कर्मयोगी की यह हालत नहीं होती है। जो सच्चा कर्मयोगी होता है, सच्चा मेहनती होता है, अपने कर्म को पूजा समझ करके करता है, उसका ये हाल नहीं होता है। आज देहाती लोगों भी कहते हैं, आज देहाती लोग भी कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। तालीम किस लिए मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा, धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर एक काम विचार पूर्वक करेगा, अपितु तो इसलिए कि लड़के को नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटकते मतलब भटकते हैं, घूमते हैं, वैसे उसे खटकना ना पड़ेगा। अब देखिए, ये जो मजदूर हैं वो कहते हैं कि हमारे बच्चों को तालीम मिलनी चाहिए। कहने का मतलब उनकी शिक्षा अच्छी होनी चाहिए। तालीम किस लिए मिलनी चाहिए? इसलिए नहीं कि लड़का ज्ञानी बनेगा। देखिए, ये नहीं सोचते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ लिख कर ज्ञानी बनेगा या धर्म ग्रंथ पढ़ सकेगा और जीवन में हर एक काम विचार पूर्वक करेगा, अपितु इसलिए कि सोचते हैं कि क्या होगा? लड़के को नौकरी मिलेगा। क्या होगा? नौकरी मिलेगी और हम जैसे दिन भर खटकते हैं, मजदूर कह रहा है, जैसे हम दिन भर मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, परेशान होते हैं, वैसे उसे खटकना ना पड़ेगा, यानी उसको वैसे परेशान नहीं होना पड़ेगा। मजदूर ऐसा सोचते हैं, काम के प्रति ऐसी घृणा मजदूरों में है। घृणा मीन्स नफरत, ऐसी नफरत है काम ना करने वालों में तो है ही। जो काम ना करने वाले हैं उनमें तो घृणा है ही, नफरत है ही, लेकिन जो काम करते हैं, मेहनत करते हैं,
वो भी नफरत करते हैं। दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को नीच समझते हैं। थोड़ा सा काम करने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगी उतनी देंगे। देखिए, दिमागी काम करने वाले लोग मजदूरों को क्या समझते हैं? नीच समझते हैं। थोड़ा सा काम कर लेने के लिए जितनी मजदूरी देनी पड़ेगी उतनी दे देंगे। सोचते हैं कि थोड़ा सा काम करेंगे मजदूर और जो मजदूरी देनी पड़ेगी वो उनको दे देंगे, पर ज्यादा से ज्यादा काम लेंगे। और क्या सोचते हैं? काम ज्यादा लेंगे और पैसा कम देंगे। ऐसी वृत्ति ही बन गई, ऐसी सोच बन गई। इसका अर्थ हुआ कि उन्हें काम से नफरत है। नफरत है ही, मजदूर को भी काम से ना नफरत है और ना मजदूरी को करता है। देखिए, मजदूर को क्या, वो तो बेचारा मजदूर है, उसे तो काम करना ही है, तो उसको काम से ना नफरत है और मजदूरी तो वो करता ही है, पर उसमें उसे गौरव नहीं लगता। अब देखिए, एक रामायण में कहानी है, उस कहानी को पढ़ते हैं। अच्छी है, सुनने लायक है। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। बच्चों, आप लोगों ने तो ये कहानी सुनी है, ठीक है। और देखिए, आप लोगों के बुक में भी दी हुई है, इसको भी पढ़िए, ठीक है। तो क्या हुआ, ये कहानी देखिए। राम जी का वनवास हुआ तो सीता जी ने कहा मैं भी जाऊंगी। उन्हें आदत तो नहीं थी ऐसे जीवन की। सीता जी को आदत नहीं थी, जहाँ जो महलों में रहने वाली थी उनको जंगल में रहने की क्या आदत होगी? नहीं थी। लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि मैं भी चलूंगी। पर उन्होंने निश्चय किया कि जहाँ राम जी वहाँ मैं, कि जहाँ राम जी जाएंगे और वहाँ पर मैं भी जाऊंगी। पर जब कौशल्या ने सुना तो कहा सीता का जाना कैसे होगा? मैंने तो उसे दीप की बाती भी जलाने नहीं दी। कौशल्या माता थी जो, उन्होंने कहा कि सीता राम के साथ कैसे जा पाएंगी, क्योंकि सीता ने तो कभी दीप की बत्ती तक भी नहीं जलाई और वहां जंगल में कैसे रह पाएंगी। अर्थात यहाँ भी काम की प्रतिष्ठा मानी नहीं गई। यहाँ पर भी काम की प्रतिष्ठा यानी सम्मान, प्रतिष्ठा यानी सम्मान नहीं मानी गई। इसमें अच्छाई भी है कि ससुर के घर लड़की गई तो उसे बेटी समान माना, पर मेहनत को हीन माना गया। सीता माता की जब शादी हुई, अपने ससुराल आई तो उन्होंने क्या किया, उनकी कौशल्या माता ने, कि उनको काम नहीं करने दिया। देखिए, यही बताया गया है इसमें कि यहाँ पर काम, जो काम है उसकी हीनता मानी गई। ये इसमें दिखता है कि धर्मराज ने राजसूय यज्ञ किया, कृष्ण भी वहां गए। देखिए, एक बार धर्मराज ने क्या किया, राजसूय यज्ञ किया। वहां पर कृष्ण भी गए, कहने लगे मुझे भी काम दो। क्या कहने लगे? कृष्ण कहने लगे कि मुझे भी काम दो। देखिए, भगवान होकर के भी कहने लगे कि मुझे भी काम दो। धर्मराज ने कहा आपको क्या काम दें, आप तो हमारे लिए पूज्य हैं। पूज्य का मतलब पूजनीय, सम्माननीय, आदरणीय। आपके लायक हमारे पास कोई काम नहीं है। ये किसने कहा? हाँ, धर्मराज ने। भगवान ने कहा आदरणीय तो क्या नालायक है? भगवान ने कहा क्या मैं आदरणीय हूं तो क्या नालायक हूं, कोई काम नहीं कर सकता हूं क्या? तो धर्मराज ने कहा कि आप ही ढूंढ लीजिए। धर्मराज ने कहा कि मैं आपको काम नहीं बता सकता हूं, आप ही ढूंढ लीजिए कि आप क्या काम कर सकते हैं।
तो भगवान ने काम किया जूठी पतलें उठाने का और पोछा लगाने का। भगवान ने कौन सा काम किया? जूठी पतलें उठाने का और पोछा लगाने का। देखिए बेटा, अब ये लेसन आपका आज यहीं तक है, ठीक है, पढ़ाते हैं और ये आगे का कल पढ़ाऊंगी।